Okay, so good morning, dear all. ओके सो गुड मॉर्निंग डियर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स। आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं और जितने भी लोग अभी हमारे साथ कनेक्ट हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी का टीएच इंटरनेशनल में और एचएसटी ग्रुप में स्वागत है। और अभी हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हैं, आज हमारे साथ कानपुर से एक शानदार और डायनेमिक लीडर कनेक्ट होने वाले हैं और हमारे साथ अपना सेशन को प्रेजेंट करने वाले हैं मिस्टर हरीश सर, जो कि सिल्वर लाइन लीडर हैं। और आप जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप सभी को पता है कि टीएंस के अंदर जो हमारा लॉइन रैंक्स है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब हम इस लॉइन रैंक्स पे एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ग्लोबल रॉयल्टी स्टार्ट हो चुका होता है, हमको पैसिव इनकम स्टार्ट हो चुकी होती है इस रैंक से, और मल्टीपल अदर बेनिफिट्स भी हमको मिलना स्टार्ट हो चुके होते हैं। आज आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी टीम से जो भी पार्टिसिपेट्स अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, उन सभी को आप पैनल से कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को शुरू करेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ, और मैं चाहूंगा कि आप अपने अपने पार्टिसिपेट्स को पैनल से कनेक्ट करा लीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी कि आप अपने साथ डायरी पेन को ज़रूर लेकर के बैठिएगा। जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ डायरी पेन को ज़रूर साथ में लेके बैठिएगा, ताकि आपको जो भी पॉइंट्स बताए जाएं, जो भी चीज़ें नोट डाउन कराई जाए, आप उसको अपने पास नोट डाउन कर सकें, लिख सकें, ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड से स्किप ना हो, माइंड से निकले ना, और आपके पास वो सेफ रहे हमेशा के लिए, ताकि उस इम्पोर्टेंट चीज़ों से, क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता है कि हम ट्रेनिंग में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हर लीडर्स आपको कुछ ना कुछ अलग सिखा के चला जाता है, कुछ अलग एक्सप्लेन करके जाता है। तो आपको सब लीडर से जो भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उसको हमें नोट डाउन कर लेना है अपने पास। नोट डाउन करने के बाद हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर। तो अभी हमारे बीच में ऑलमोस्ट 40 पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं, तो गुड मॉर्निंग सभी को। जितने भी लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चेक कर लीजिए अपने पैनलिस्ट में जो भी आपकी टीम से लोग ना कनेक्ट हो पाए, उनको आप कनेक्ट करा लीजिए। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ पैनल में कनेक्ट, आपकी टीम से जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हो पाए हों, उनको आप ज्वाइन करा लीजिए, ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकें, सेशन को शुरू कर सकें। और गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग आ चुके हैं हमारे बीच में, जितने भी हमारे नए लोग हैं, आप सभी का टीएंस इंटरनेशनल में, टीएंस सिस्टम के अंदर, एचएसटी ग्रुप एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्वागत है। और आप जितने भी नए लोग आज कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, आपके लिए हर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर बहुत ध्यान से ट्रेनिंग को सुनिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को, समझने को मिल पाए। जो भी पार्टिसिपेट्स आपकी टीम से ना कनेक्ट हो पाए, आप उनको कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। सो 50 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आ चुके हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो भी टीम अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाई है, उन सभी लीडर साथियों को फोन, मैसेज, व्हाट्सएप के माध्यम से आप फटाफट कनेक्ट करें।
ओके सो गुड मॉर्निंग जितने भी लोग आ गए हमारे बीच में कनेक्ट हैं। और ऑलमोस्ट टाइम हमारा हो चुका है और हमारे साथ कानपुर से एक शानदार और डायनेमिक लीडर कनेक्ट है, हरीश चंद सर। तो वेरी गुड मॉर्निंग हरीश सर, स्वागत है आपका। को होस्ट है सर, अपना माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। हरीश सर गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। स्वागत है आपका सर, वेलकम। वेलकम वेलकम सभी लोगों को बहुत बहुत सा धन्यवाद जो आज हमें जो है इस एसएसटी ग्रुप पे बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी धन्यवाद तो अमन जी को हम देंगे जो हमारा मीटिंग सेशन लगाया है, और सभी लीडरों का धन्यवाद देंगे कि जैसे हमारे अर्जुन सर हैं, प्रतिष्ठा मैम हैं, और भी हमारे अरविंद सर हैं, और इलाहाबाद से जो है हरिशंकर जी हैं, और भी जितने भी लॉइन लीडर जैसे गोपाल अवस्थी जी हैं, और बहुत सारे लीडर हैं जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हम उनको बहुत बहुत सा धन्यवाद देंगे, और जो भी जितने भी लोग इस पैनल पे हैं बहुत भाग्यशाली हैं कि जो लोग इस पैनल पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वही व्यक्ति जुड़ते हैं जो लोग कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, सफल होना चाहते हैं। अगर सफल होना चाहते हैं तो वो काम करना पड़ता है जो सफल लोग करते हैं। अगर हम जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो हमें सबसे लोगों का जो है डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा वो कैसे चलते हैं, क्या करते हैं। अगर उस चीज को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो उसमें एक सबसे पहला ये है कि जितने भी लोग जूम वेबिनार पे ज्वाइन हो रहे हैं, इसका मतलब वो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। तो आज का जो सेशन हमें दिया गया है लीडरशिप का ही दिया गया है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अगर लीडरशिप करते हैं या लीडर अपनी टीम में बनाते हैं, क्योंकि कोई भी काम होता है वो लीडरों का ही होता है। अगर लीडर हम नहीं बनेंगे, अगर लीडर तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो काम नहीं होगा। अगर हम अकेले काम कर रहे हैं या हम लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम मजदूरी की तरह काम कर रहे हैं। जब तक काम करेंगे तभी तक हमें पैसा आएगा, तभी तक हमें सब कुछ होगा। अगर हम लीडर बनना चाहते हैं तो पहली बात तो हमें लीडर के सारे काम करने पड़ते हैं। जो सक्सेस लोग हैं उनकी किताबें पढ़ना है, उनके अकॉर्डिंग जो है मीटिंग सेमिनार जैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, बहुत सारी चीजें करना होता है। लीडर की तरह जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर हम करते नहीं हैं तो बहुत कमियां रह जाती है। हमें पार्टिसिपेट करने में सीखने का मौका मिलता है, और जिम्मेदारियां लेने से ही हम सक्सेस होते हैं। अगर हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हम सक्सेस नहीं होंगे। जैसे किसी की अगर मीटिंग लगी है तो अपनी जिम्मेदारी से अपनी तैयारी के साथ अपने काम को तैयार करना है, और सारे अपने चैनलों में सभी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इनवाइट करना है, और अब सारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब होता है कि हमें जो सिस्टम कहता है सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। जो हमारी संस्था कहती है, जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारियां होनी चाहिए, और जो प्रोडक्ट हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जब तक और हमें प्लान की अच्छे ढंग से हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या जाता है कि किसी कंपनी का जो है जो मेन होता है उसके कंपनी के जो है प्रोडक्ट होते हैं। पहली बात तो सभी लोगों को जो है प्रोडक्ट अगर अच्छे नहीं है तो बहुत सारी कंपनियां जैसे आती हैं प्रोडक्ट सस्ते के नाम पे, स्वदेशी के नाम पे लोगों को बहकाती है। लोग बहक जाते हैं, चले जाते हैं, सोचते हैं कि ये सस्ता है, लोग आसानी से ले लेंगे। तो ये माने नहीं रखता। सस्ता एक बार तो ले लेगा, मगर अगर क्वालिटी नहीं है उसमें तो एक बार तो हर व्यक्ति ले लेता है। जब क्वालिटी नहीं होगी तो बार बार रिपीट नहीं होता। तो बिजनेस जो होता है बार बार रिपीटेड का होता है। जैसे प्रोडक्ट वो होने चाहिए, अगर बिना प्लान के हम किसी को दे रहे हैं, वो रेगुलर अगर मांग रहा है तो हमारा वो प्रोडक्ट माना जाता है। अगर हम केवल प्लान के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे मनी सर्कुलेशन बंद हो गया तो आज लोग जो है सस्ते प्रोडक्ट के नाम पे लोग ज्वाइन कराते हैं कि आप भी ज्वाइन हो जाओ, लोग ज्वाइन करा दो, पैसा आता रहेगा। प्रोडक्ट माने नहीं रखता है।
तो वो प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ दिन के बाद कुछ जैसे लीडर होते हैं वो तो जुड़ जाते हैं, मगर जब धरातल पे जाता है तब वहां से जो है स्थिति उसकी गड़बड़ होती है। तो बहुत सारे लोग कुछ समय, इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां आती है कुछ समय के लिए, साल 2 साल 4 साल चलती है, अगर उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसका जो है धरातल पे नहीं काम हो पाता है। तो कंपनियां कहते हैं ना, धीरे धीरे वहां के लीडर भी गायब होते चले जाते हैं और कंपनी भी बहुत सरवाइव नहीं कर पाती। तो इसलिए हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेन होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट माने नहीं रखता, कम काम हम करते, चाहे सस्ते प्रोडक्ट हो चाहे महंगे प्रोडक्ट हो, काम तो हमें मेहनत तो उतना ही करना पड़ेगा, जाना उतना ही पड़ेगा, मीटिंग प्रोग्राम उतना ही करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे आप 10 रुपए प्रोडक्ट बेचेंगे या 1 लाख का प्रोडक्ट बेचेंगे। और कहने मतलब हमें वर्क उतना ही करना पड़ता है। अगर हम वर्क ये सोचे कि सस्ता काम है, सस्ते के लिए हमें कम काम करना पड़ेगा, तो नहीं। हाँ, जब प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी और लोगों को वो होगा, तब ऑटोमेटिक काम होगा। जैसे अपने यहाँ अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं, जैसे 156 रुपए से लेके 50,000 प्लस तक के प्रोडक्ट हैं, तो हमें क्या, जिस तरह के लोग कहते नहीं, लोगों की जरूरत, हमें अपने हिसाब से प्लान नहीं देना है लोगों को, हमें लोगों के हिसाब से प्लान देना है, लोग क्या चाहते हैं। अगर हम लोग के हिसाब से नहीं एडजस्ट हो रहे हैं, उनके हिसाब से नहीं काम करते हैं, तो लोग हमें लाइक नहीं, क्योंकि लोग आपको लाइक करें, कहना सिमिलरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं पे हम गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने उसके बराबर से काम करना है। अगर हम अच्छे लोगों के बीच में गए हैं, अच्छे लोगों की तरह, अगर मान लो ऐसे निम्न क्वालिटी के लोगों के पास गए या गरीब लोगों के पास गए हैं, तो गरीब के हिसाब से हमें उनको प्लान देना है। और जब मध्यम वर्ग के लोगों के पास हैं, तो मध्यम वर्ग के हिसाब से हमें सोचना है, उसके अकॉर्डिंग उसको बताना है कैसे क्या करना है। अ, वो हमें मतलब लोगों लोगों की जरूरत क्या है, अगर जरूरत के हिसाब हम काम करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो हमारा जो है एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी होगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं कि ये व्यक्ति आ जाए, फला फला, जो अपने हिसाब से उसको पैकेज दे दे या इतने अमाउंट से ज्वाइन करा दें। वो नहीं, पहले आप देखो वो करना क्या चाहता है, कि उसको स्वास्थ्य चाहिए कि पैसा चाहिए कि मान सम्मान चाहिए, क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें लोगों को तैयार करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें बात करना है। अगर उस बीमार व्यक्ति है तो उसको पहली प्रायोरिटी है कि हेल्थ, तो हमें हेल्थ के अकॉर्डिंग उसको बताना है। जब वो बंदा उसको प्रोडक्ट वगैरह को यूज कर लेता है, उसको विश्वास बढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्लान में कन्वर्ट कर लेते हैं। या कोई व्यक्ति सर्विस कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है और उसको पैसे की जरूरत है, तो उसको हमें पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग बताना है कि आप अगर वहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं या कहीं अपना छोटे मोटे दुकान चला रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि आप जो है उस काम से, जैसे नौकरी करके या छोटे व्यापार करके आदमी क्या होता है, केवल जिंदगी चलाता है। अगर जिंदगी बनानी है, कुछ बड़े सपने पूरे करने हैं, तो उसको जो है सिस्टम में आना पड़ेगा। तो उसको हम वहाँ पे बता सकते हैं कि अगर आप सिस्टम में काम कर सकते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, अगर उस काम में आप आते हैं, तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और डुप्लीकेट से काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो व्यक्ति जैसा है, अब जैसा कोई बहुत पैसे वाला है, तो वो भी काम कर सकता है, वो पूंजी लगा के भी कर सकता है, वो बड़े पैकेज से ज्वाइन होगा, और जिसको भी ज्वाइन कराएगा वो बड़े पैकेज से ही ज्वाइन कराएगा। बस उसमें क्या करना है, सर्विसिंग देना पड़ेगा उसको, बताना पड़ेगा कि आप बड़े काम किस तरह से आप कर सकते हो, कि अगर आप बड़े पैकेज से ज्वाइन होंगे, बड़े पैकेज से लोगों को यूजर बनाते रहेंगे, तो आपका टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा तो लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तो बहुत जल्दी रॉयल्टी में पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो पैकेज ले लेते हैं और लोगों को पैकेज दिलाते रहते हैं, और वो अच्छे यूजर भी बनते हैं। बस उनको ये बताना है कि आपको केवल यूजर बनाना है, यूजर बनाते रहेंगे, प्रोडक्ट यूज करते रहे, स्वास्थ्य भी मिलेगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, रॉयल्टी में पहुंच जाएंगे, तो वो फिर धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे उनके अंदर लीडरशिप आ जाएगी, पैसा आने लगेगा, तो ऑटोमेटिक वो अपने काम को बढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे क्या होता है
कि कुछ लोग लीडर तो बन जाते हैं, मगर क्या है कि लीडर अपने नीचे तैयार नहीं कर पाते, या जो लीडर बनना चाहते हैं तो उसको सही रास्ता दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपने ही उसमें परेशान रहते हैं। बहुत सारे जैसे ये कहानी के जरिए अगर समझा जाए तो जैसे जंगल का शेर होता है, जंगल का राजा जो कहा जाता है शेर, वो क्या करता है, वो डेली शिकार करता है। वो डेली जब वो डेली काम करता है तभी होता है। मगर क्या होता है, कभी कभी जो शेर शिकार डेली करता है तो वो कर तो लेता, अपना पेट भर लेता है, मगर बहुत सारी वो पेट भर जाता है तो वो शिकार को छोड़ देता है। तो बहुत सारे उसके पीछे लोग हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। जैसे लोमड़ी लोग, बहुत जैसे सियार वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जब शेर खा के छोड़ देता है तो वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो लीडर जो होता है, अगर वो अच्छा काम करता है, लोगों को करता है, तो उसमें से जो है लोग उसके सहारे चलते हैं। कुछ लीडर क्या सोचते हैं कि हम काम करेंगे तो इनका बढ़ेगा, तो उसमें क्या करते हैं, बस उतने ही करते हैं कि लोगों को बढ़ाना नहीं चाहते, नहीं बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, टीम खत्म हो जाती है। कुछ लोग ये भी होते हैं, जैसे छोटे जूनियर भी लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि इनके लीडर का इनको, ये अपने लिए काम कर रहे हैं, वो काम नहीं करते, कहते हैं कि इनकी गर्ज होगी तो करेंगे। मगर क्या होता है कि लीडर को कभी डिमोलाइज नहीं होना चाहिए। अगर वो डेली वर्क करेगा तो उसका तो काम बढ़ेगा, साथ में उसके नीचे भी बढ़ेगा। तो क्या होता है, जैसे जंगल का शेर जो होता है राजा, वो डेली काम करता है। अगर वो आलस करने लगे, ये सोचे कि हम काम कर रहे हैं तो ये बहुत सारे लोगों का जीवन यापन हो रहा है, तो हम इतना करें कि हम जो शिकार करें, जब तक वो खत्म ना हो तब तक हम काम ना करें। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो आलस बनता जाएगा। अगर जो डेली शिकार करता है तो वो उसके जो है प्रैक्टिस बनी रहती है, प्रैक्टिस बनी रहती है, तो उसको भागने दौड़ने और लोगों से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक शेर ऐसा था कि उसने देखा कि सियार लोग आते हैं, उसको खाते भी है, और उसमें उसका शेर का उपहास करते हैं, कहते हैं कि जंगल का राजा कौन। तो उसमें एक सियार बोलता है कि शेर होता है, तो दूसरा बोलता है नहीं, वो तो हमारा नौकर है, वो तो हमारे लिए खाना देता है। तो वो शेर के जब शेर सुनता है तो उसके कान में आवाज आती है कि देखो मैं काम करता हूँ तो छोड़ देता, तो ये लोग, और फिर उसके जब रोज रोज उसके बाद वही बात सुनता है, जब वो शिकार करता है, खाता है, छोड़ देता है, तो वो सियार आते हैं, तो उसमें एक बदमाश सियार होता है, तो वो यही बोलता है कि इस जंगल का राजा कौन। तो दूसरा सियार कहता है शेर, कहता नहीं, वो तो मेरा नौकर है। तो इस तरह से वो करते करते तो शेर के मन में आ जाता है कि अब ऐसा करेंगे कि हम जो शिकार करेंगे और उसको जो है ज्यादा शिकार नहीं करेंगे, जो शिकार करेंगे उसको हम खत्म करके तभी काम करेंगे। मगर जब वो धीरे धीरे शेर क्या करता है, उसको कई बार खाना उसी को खाता है, तो धीरे धीरे वो उसका शरीर भारी होता जाता है। भारी होते होते और उसकी प्रैक्टिस भी कम होती जाती है, तो धीरे धीरे वो बहुत बीमार हो जाता है। तो वो ना तो शिकार कर पाता, ना कुछ कर पाता, तो एक दिन खत्म हो जाता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे लीडर हैं, और कि जो देखते हैं कि नहीं, ये हम काम करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, प्रोग्राम कराते हैं, तो कुछ लोगों का काम बढ़ रहा है, तो वो दिमाग लगाने लगते हैं कि अब हम नहीं करेंगे, अब सारा काम वही लोग करें। तो वहां पे धीरे धीरे जो है लोगों का जो है बिजनेस डाउन होने लगता है। तो जैसे शेर मर जाता है, तो वैसे जो है लीडर भी खत्म होने लगते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हमेशा अगर आपके अंदर क्वालिटी है, कुछ है, तो आप नीचे से जो है लोगों को बढ़ाइए, या ना देखिए कि किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो वर्क करते हैं उसकी हैबिट से जो है, उनका जो प्रैक्टिस से ही उनका जो है एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। कहते हैं नॉलेज से अच्छा होता है एक्सपीरियंस। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्लान प्लान दिखाने का जो तरीका ये माने नहीं रखता है। प्लान दिखाने का मतलब तरीका नहीं मानता, किस तरह से आप दिखा रहे हैं, माने ये रखता है कि आप कितने ज्यादा प्लान दिखा रहे हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखा रहे हैं
तो ऑटोमेटिक काम बढ़ता जाता है। जैसे बहुत सारे लोग ज्ञानी होते हैं या नॉलेजफुल होते हैं, वो सोचते हैं हम जिसको प्लान दिखाएंगे वही जुड़ जाएगा, मगर क्या उसको, और एक व्यक्ति होता है उसको नॉलेज नहीं होता, मगर क्या करता है वो बहुत सारे ज्यादा लोगों को प्लान दिखाता है। तो जब ज्यादा दिखाएंगे तो उसमें औसत का रेशियो चलता है कि कहीं ना कहीं 30% लोग हमारा इंतजार करते रहते हैं। अगर हम 10 लोगों का प्लान दिखाते हैं तो 3 लोग हमारा इंतजार करते रहते हैं। तो हमें ये माने रखता है कि अगर हम ज्यादा प्लान दिखाएंगे तो 30% लोग तो ज्वाइन ही होंगे। तो अब जो लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत नॉलेजफुल हैं, एक बार में लोग ज्वाइन करा लेंगे, और वो अपने ईगो में रहते हैं, प्लान ज्यादा नहीं दिखाते हैं, तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि हर चीज का एक रेशियो होता है, रेशियो अगर हम लेके चलते हैं तो हमारा काम होता है, और नहीं रेशियो लेके चलेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। क्योंकि अब उसमें भी जो भी लोग 30% जुड़ते भी है, उसमें भी 3 तरह के लोग आते हैं। एक तो क्या होते हैं, केवल यूजर होते हैं, या निगेटिव कुछ लोग होते हैं, निगेटिविटियां देखते रहते हैं, और वो ज्यादा काम नहीं करते हैं, बस हर चीज की निगेटिविटी देखते हैं, तो उनका काम ज्यादा बढ़ता नहीं है। कभी कभार प्रोडक्ट ले लिए या प्रोडक्ट में कमियां दिखाते रहते हैं, तो उनसे काम ज्यादा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं यूजर भी बनते हैं, पार्ट टाइम काम करते रहते हैं, वो धीरे धीरे करके जब अगर रेगुलर पार्ट टाइम काम करते हैं तो उनका काम बढ़ता जाता है। और तीसरे कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें जो है इस प्लान के अकॉर्डिंग ऊंचाइयों पे जाना है, हमें सब कुछ लेना है। तो वो क्या करते हैं, वो पैकेज पे ज्वाइन होते हैं, और पैकेज लेके और बहुत सारे लोगों को प्लान देके पैकेज से ही ज्वाइन कराते रहते हैं, तो वो उनका काम तेजी से बढ़ता रहता है। तो 100% वही लोग सक्सेस होते हैं जो प्लान पे काम करते हैं। क्योंकि प्लान पे जो व्यक्ति आता है, प्लान देख के आता है, तो वो प्लान पे आएगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक यूज करेंगे। क्योंकि वो समझता है कि अगर हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी, क्योंकि प्रोडक्ट ही हमें जो है शिखर पे ले जाएगा। तो जितने लोग हैं, अगर वो प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। और जो लोग खाली केवल प्रोडक्ट यूजर पे आते हैं, तो अगर लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो वो ज्यादा दिन प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट तभी यूज कर पाएंगे जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, उनको विश्वास बढ़ेगा, तभी वो रेगुलर यूजर बने। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं क्या, एक बार तो जब बताया जाता है कि हमें स्वस्थ होना है, कुछ होना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ले लेते हैं, मशीनें ले लेते हैं, और कुछ दिन यूज करते हैं। अगर जानकारी नहीं हासिल करते हैं तो पता लगा उनके घर पे सारी मशीनें भी पड़ी हैं, और कुछ लोग तो प्रोडक्ट भी नहीं यूज करते हैं। तो वो उनका काम धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो निगेटिविटी उनके साथ में बनी रहती है। तो हमें सफल बनने के लिए अगर देखा जाए तो हमें क्या करना है, सफल वही लोग होते हैं जो जो लोग ये सोचते हैं कि कि हमें कुछ भी कोई भी कहे, हमें काम करने है। बहुत सारे लोग इसलिए काम नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम तो ये होता है कि कहना है। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि भाई हम प्लान दिखाने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। जैसे कुछ लोग सर्विस में हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, या कुछ भी हैं, या रिटायर्ड व्यक्ति हैं, तो उनको ईगो यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये नहीं देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, हमारी जरूरत क्या है, हमारे घर के लोग क्या कह रहे हैं, उसको नहीं देखते, मगर बाहर के लोगों को देख के ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो उनका काम नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको ये होता है कि अपने काम से कहते हैं कि हमें ये काम हम कर नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को होता है कि ये काम हम कर नहीं पाएंगे, तो उनको ये कर नहीं पाएंगे, उनको बार बार जाने में वो होता है कि लोग मना करेंगे। जिसे कि लोग उनको मना करने का वो होता है कि जो लोग मना कर देंगे, इसलिए वो जाने में कतराते हैं कि हमें बार बार किसी से बातें नहीं करना है, हम बात नहीं कर पाएंगे, तो उनका काम भी नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है फेल होने के डर के मारे काम नहीं कर पाते हैं, कि उनको फेल होने का डर होता है कि अगर हम काम शुरू करें, हो सकता हम सक्सेस ना हो, तो उसके लिए काम नहीं कर। बहुत सारे लोग तो इसीलिए नए काम शुरू करते हैं, वो करना चाहते हैं, मगर क्या होता है
उनको फेल होने का डर सताता है, इसलिए जो लोग हैं काम नहीं करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, वैसा भी जो लोग ये फेल होने का डरता है वो ऑटोमेटिक फेल होता है, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं कर पाता, क्योंकि हर जगह डरता रहता है। तो औसत व्यक्ति वही लोग होते हैं जो हमेशा फेल होने से डरते हैं। अब बिना फेल हुए कोई भी व्यक्ति सक्सेस नहीं होता, महान नहीं होता। जैसे हम लोग जो आज रोशनी में बैठे हैं, तो आज जो बल्ब का आविष्कार हुआ था, तो उसमें 10,000 बार फेल हुआ था, 9,999 बार फेल हुआ था, तब आज हम लोग रोशनी में हैं। अगर फेल होने का डर होता तो आज हम लोग अंधेरे में बैठे होते। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो संघर्ष करते हैं, जो फेल होता है वही पास होता है। जैसे अमिताभ बच्चन है, कितनी बार जो है वो फेल हुए, उनका बिजनेस कितना नीचे चला गया, तो क्या वो फेल हो गए? मगर क्या है, जो व्यक्ति जानता है कि फेल होने से हमें सीखते हैं, जितनी बार फेल होते हैं उतना ही सीखते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेल हुए हैं, मगर क्या है कि आगे बढ़े हैं। जैसे अरुणा अरुणिमा सिन्हा है, जो कि पहला उसका लक्ष्य था कि हम बनेंगे, खिलाड़ी प्लेयर बनेंगे, मगर क्या हुआ, उसके साथ जो घटनाएं घटी, तो वो तो सपना छूट गया। तब उसने दूसरा सपना, क्योंकि जो व्यक्ति सपने देखते वही काम कर, क्योंकि सपने से बड़ा कोई काम नहीं कर सकता है। जितनी बड़ी सोच होती है उससे बड़ा सक्सेस नहीं मिल सकते। इसलिए जिनके सपने हैं, बड़े सोचते हैं, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाते हैं। जिनके सपने नहीं है वो सपने से ज्यादा आगे नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, बड़ा सोचना है। अब बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाते। इसलिए जो लोग नहीं सोचते हैं उनका काम होता नहीं है। तो हमें क्या करना है, बड़ा सोचना है। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना सोच ही नहीं पाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे, कहेंगे भाई हमें पता नहीं, बताएंगे आगे जो होगा देखा जाएगा। मगर क्या है, जो लोग व्यक्ति सोच के चलते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं, अपना लक्ष्य बना के चलते हैं, वो ऑटोमेटिक जो है काम आगे उनका बढ़ता रहता है। सभी लोग जो है, तो इसमें देखा जाए तो हमें क्या करना है, पहली बात तो बड़े बड़े सपने पे काम करना है। दूसरा क्या करना है कि हमें जो चीज हम सोच रहे हैं उसको हमें लक्ष्य बना के काम करना है। क्योंकि इंसान जितने भी लोग तरक्की किए हैं वो लक्ष्य बनाकर ही किए हैं। चाहे जो भी आविष्कार हुए हैं, चाहे आप देख लीजिए चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ हो, और भी सभी जितनी भी क्षेत्र है, अगर अ, अगर विकास हुआ है तो लक्ष्य बना के ही हुआ है। जैसे आज देखा जाए तो जितने भी रोड हैं, जितने भी रेलवे हैं, जितने भी जो भी चीजें हैं डेवलप हो रही हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक लक्ष्य बना के काम चल रहा है, और वो काम पूरे हो रहे हैं जितने भी। और जैसे आज जो है, जो पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्र, जितने ग्रह घूम रहे हैं, तो वो भी एक उनको डर, वैज्ञानिकों ने पूरे उपग्रह को जीतने के लिए अपना प्लान बनाया था। तो इसलिए जो है जितने भी उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं उनको एक डर है, इसलिए जो है वो घूम रहे हैं। तो हर व्यक्ति का अगर उद्देश्य लक्ष्य बना के काम करते हैं तो आगे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लक्ष्य लक्ष्य सपने से ज्यादा होते हैं। अगर लक्ष्य जो है, अगर सपने से ज्यादा बड़ा लक्ष्य होता है। अगर हम लक्ष्य बनाते हैं तभी हम काम कर पाते हैं, लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो काम नहीं होगा। क्योंकि लक्ष्य का मतलब होता है सपनों पर काम करना। जब हम लक्ष्य सपनों पर काम तभी कर पाएंगे, हम लक्ष्य बनाएंगे। लक्ष्य उससे ज्यादा होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, उसमें लक्ष्य की जो है प्राप्ति के लिए हमें टारगेट बनाना पड़ता है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं
वो सब लोग लक्ष्य ही बना के काम कर रहे हैं। तो लक्ष्य बनाना सबका जो है उद्देश्य होता है। अगर उद्देश्य नहीं है तो सक्सेस नहीं होते हैं। तो दुनिया में लक्ष्य का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। जितने भी काम हो रहे हैं सब लक्ष्य बना के ही हो रहे हैं। जैसे बहुत टूर पॉलिसियां वगैरह निकाली जाती है तो कंपनी का ही लक्ष्य होता है कि इतने लोगों को हमें ले जाना है, तब उसी अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करते हैं। और जो भी लीडर टूर अचीव करते हैं और भी सारी चीजें अचीव करते हैं, वो भी लक्ष्य बना के ही अपना अचीव करते हैं। जैसे लक्ष्य कोई एक लंबा लक्ष्य होता है कि हमें 10 साल 15 साल में हमें क्या करना है। कुछ होता है कि हमें 1 साल का लक्ष्य होता है। कुछ हमें लक्ष्य बनाने होते हैं कि 1 महीने में कितना करना है, फिर वीकली कितना करना है, फिर डेली कितना करना है। लक्ष्य का मतलब अगर हम छोटे छोटे लक्ष्य पे काम करते हैं तो हमें आसानी से काम होते हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। हम अगर लक्ष्य पे काम कर रहे हैं तो भी काम हमारे बढ़ते जाते हैं। तो दुनिया में लक्ष्य का बहुत बड़ा जो है महत्व होता है। और लक्ष्य बना के ही जितने भी लोग सक्सेस होते हैं वो शुरू से ही लक्ष्य बना के चलते हैं। जैसे जो भी नया व्यक्ति आता है तो उसका भी एक लक्ष्य होता है। वो उसका पहला काम होता है बेसिक, कि हमें कितने लोगों से संपर्क करना होता है, कितने लोगों को जो है लिस्टिंग करना होता है। तो नया व्यक्ति जब आता है तो जब उसको हम प्लान दिखाते हैं तो वो मेन बेसिक काम पे हम उसको ले जाते हैं। तो सबसे पहला उसका जो है हमें लिस्ट बनाना होता है। अगर हम लिस्ट सही से उसको बनाते हैं, बनवाते हैं, करते हैं तो उसका काम बढ़ता है। क्योंकि लिस्ट पे जब तक लिस्ट नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता है। और लिस्ट ही सबसे बड़ा जो है काम होता है। क्योंकि उसमें रेशियो होता है कि अगर हम लिस्ट तो बना लिए उसके बाद हम लक्ष्य पे काम करेंगे तभी काम होगा। तो हमारे सामने जो होता है कि कुछ काम जो है पूरा उसका जो करना होता है। और बहुत सारे जो है नीड बेस, उसमें लिस्ट में हमें कितने लोग मिलते हैं, कैसे करना है, उनके नीड के अकॉर्डिंग जो है हमें देखना है उनकी ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और उनको जो है प्लान उसी के अकॉर्डिंग प्लान प्रेजेंटेशन करना है। उनको जो है कि उनको क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए कि वेल्थ चाहिए या और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है प्लान देना होगा। उसके बाद प्रोसेस, कि हमें किस प्रोसेस में उनको लाना है। प्लान देके उनको हमें प्रोसेस में लाना है कि उनको किस आधार पे कहाँ पर ले जाना है। और उसके बाद उनको इस हमें बिलीव दिलाना होता है कि आप कोई भी व्यक्ति जो है आया तो उसका जो है बिलीव लेवल अगर हम उसका हाई कर पाते हैं, उसको बिलीव दिला पाते हैं, तभी वो हमारे साथ काम करता है। अगर बिलीव नहीं होता है तो वो काम नहीं कर पाता। तो सबसे मेन काम होता है कि लोगों को जो है हमें अपने प्लान में, अपनी कंपनी के प्रोफाइल में, अपने प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी सी जानकारी उसको देना है कि उसका बिलीव लेवल बढ़ जाएगा, तभी वो बेसिक काम शुरू करता है। नहीं तो बहुत सारे लोग आते तो हैं, ज्वाइन तो हो जाते हैं, मगर क्या होता है कि जब उनको विश्वास नहीं हो पाता, जानकारी नहीं हो पाती है, तो लोग जो है बीच से ही चले जाते हैं। अधिकतर इसीलिए लोग जो है काम छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। आधे अधूरे पे ज्वाइन हो गए, कुछ प्रोडक्ट ले लिए, कुछ दिन काम किए, फिर उनको समझ में नहीं आता, कहता कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। और जानकारी नहीं होगी तो हर व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि मेन सारी जो हमें जो है उनको जो है बेसिक जानकारियाँ देना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक जानकारी में सबसे मेन जो रहती है, कैसे हमें लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग प्रॉस्पेक्टिंग कराना है। मेन जो है कि लोगों को प्रॉस्पेक्ट कैसे बनाना है, लोगों से बातें कैसे करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है प्रॉस्पेक्टिंग पे लोगों को किसी भी प्रोग्राम के लिए प्रॉस्पेक्टिंग करना है, किसी में भी इनवाइट करना है, तो हमें क्या होता है मेन जो है प्रॉस्पेक्टिंग करनी बहुत जरूरी है। तो लोग क्या होते हैं प्रॉस्पेक्टिंग में भी फेल हो जाते हैं। जैसे
किसी प्रोग्राम में बुलाना होता है तो लोग कहते हैं कि आप आएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बहुत सारे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन प्रॉस्पेक्टिंग में ही फेल हो जाते हैं। तो उनमें हमें उन लोगों को ये बताना होता है कि भाई अगर प्रॉस्पेक्टिंग आपकी सही नहीं होगी तो लोग नहीं आए, क्योंकि किसी पिक्चर का जो है ट्रेलर ही मायने रखता है। अगर ट्रेलर नहीं अच्छा होता है तो पिक्चर लोग देखने नहीं जाते हैं। तो हमें क्या होता है, सही ढंग से लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग बताना है कि कैसे कि लोगों को लाना है। अगर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो उनको ये बताना है कि भाई अगर आप ये प्रोग्राम अच्छे लोगों के लिए हो रहा है, जो भी व्यक्ति इसमें आएगा वो बहुत सारी चीजें हासिल कर सकता है, अपनी जिंदगी को बदल सकता है। और अच्छे लोगों के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है और बहुत कम सीटें हैं, तब उसको लोग जो समझते हैं उसकी वैल्यू समझते हैं। अगर हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं या विनती करते हैं कि हाँ अपना 1 घंटे का आधे घंटे का समय निकाल लीजिए आ जाइएगा, तो वो सोचता है कि इसका फायदा, क्योंकि लोग जो होते हैं वो दूसरे का फायदा नहीं चाहते, वो अपना फायदा चाहते हैं। जब हम उसके फायदे की बात करते हैं तब वो व्यक्ति आसानी से, हर व्यक्ति फायदे लेने के लिए आता है। तो फायदे, अगर हम उसके फायदे की बात करते हैं कि अगर आपने बहुत कम सीट है, जितने लोगों का प्रोग्राम हो रहा है अधिकतर हो चुके हैं, कुछ ही लोग बाकी हैं। अगर आप जो है इस इसमें आप आएंगे तो आपका जो है कैरियर बदल जाएगा, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जिससे अपने जो है सपने को पूरा कर सकते हैं। तो व्यक्ति उसकी वैल्यू करेगा और वो अपना जो है टिकट वगैरह बुक करेगा, तभी लोग आएंगे। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हुई कि लोग जो है, हाँ, अपनी नीड ना दिखा के लोगों को नीड को क्रिएट करना होता है। और उसमें बहुत सारे लोगों को जो है बहुत अ, तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सेलिंग करना नहीं नहीं जानते। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम सेल नहीं कर पाएंगे। तो उसमें ये भी हमें बताना होता है कि भाई कि ये हमें बताना है कि बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सेलिंग नहीं कर पाते हैं, मगर क्या है कि यहाँ पे पहली बार जो भी लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि ये हम सेलिंग नहीं कर पाए, मगर हमें उन्हें ये बताना है कि भैया यहाँ पे सेलिंग का काम नहीं है, यहाँ तो लोगों को जो है प्रमोशन करना है, लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, उनको जो है रिकमेंड करना है। यहाँ सेलिंग का काम नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग तो सेलिंग के डर के मारे से नहीं आते हैं। उनको ये हमें बताना है कि भाई यहाँ सेलिंग का काम नहीं है, यहाँ केवल क्या है लोगों को जो है प्रमोशन कराना है और लोगों को जो है प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, उनको जो है शेयर करना है। ये शेयर करने की चीजें हैं, यहाँ पे सेलिंग करने की चीज नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो यहाँ पे भी ये हम लोग कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे जो बहुत टाइम नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग जो आते हैं वो पार्ट टाइम में ही आते हैं। वो करने लगते हैं जब उनका काम करते करते उनके पास टाइम टाइम भी बढ़ने लगता है तो फुल डे करने लगते हैं। जब पैसे आने लगता है तो लोगों के पास टाइम अपने आप आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ये जवाब होता है कि हम हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ लोग इसी का बहाना बताते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ लेडीजें ये होती हैं कि ये कहती हैं कि हमारे हमें घर से अलाउ नहीं है। तो हम उन लोगों को ये भी बता सकते हैं कि भाई देखो, अधिकतर लेडीजें जो है यही कहती हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लेडीज यही कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है या हमें अलाउ नहीं है। तो हमें ये कहना है कि देखिए, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो अपने आप अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, अपने आप को डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो आपको जो है सेल्फ जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। और नहीं तो दूसरे ये अगर हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपका जो है काम नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जब हम बातें करेंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि भाई हम डिसीजन नहीं ले सकते, हमारे घर वाले ले सकते हैं, या हमारे मम्मी पापा ले सकते हैं या मेरा भाई ले सकता है। तो वहाँ पे भी हम स्टूडेंट को भी ये कह सकते हैं कि देखो आज के टेक्नोलॉजी का जो युग चल रहा है, टेक्निकल नॉलेज जो है
वो घर वालों का नहीं होता है, ये सब नए स्टूडेंटों को ही होता है। ये काम जो है स्टूडेंट अगर अपने ऊपर लेंगे, अगर आप बताएंगे घर वालों को कि ये काम अच्छा है, तभी घर वाले मानेंगे। जब घर वालों के ऊपर डिपेंड हो गए तो काम नहीं, क्योंकि घर वाले भी यही चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, और स्टूडेंट का भी सोच ये होती है कि सक्सेस हो। तो दोनों का सक्सेस होने का, जब कोई स्टूडेंट या विद्यार्थी जो भी है, कि अगर वो अपनी चीज को बताता है उसको कि नहीं हम ये काम करने जा रहे हैं, इसमें हम सक्सेस हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो घर वाले मानते हैं। वो देखते हैं कि व्यक्ति कुल मिला के सक्सेस होना जरूरी होता है। तो इस बहुत तरह के इस तरह से जो है हमें जो काम को करने होते हैं, जो लोगों से जानकारियां भी करनी होती हैं कि उनके जो है सलूशन हमें देना पड़ेगा। अगर सलूशन नहीं दे पाते हैं तो लोग बहुत सारे जो बहाने, बहुत सारे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उनको यही बोलना होता है कि देखो पैसे तो किसी के पास नहीं होते हैं, अधिकतर लोगों के पास पैसे नहीं होते, तभी यहाँ पैसे के लिए तो ही काम करना है। यहाँ अगर आज पैसा नहीं है तो कब पैसा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लोगों को बताना है कि आप यहाँ पैसा नहीं, आपने जरूरत की चीज, आप मार्केट से पैसा कमाते हैं तो जरूरत की चीजें तो परचेज करते रहते हैं, लेते रहते हैं, जितनी भी घर की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं हम पैसा खर्चा करते हैं। तो यहाँ जो पैसा हम बाहर खर्चा करके अपना घर का सारा काम करते हैं, तो ये भी चीजें यहाँ की जो जरूरत की चीजें हैं यहाँ से लेके अपना जो है काम शुरू कर सकते हैं। आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे लोग आसानी से जब वो समझ जाएंगे कि भाई पैसा तो हम मार्केट में खर्चा ही करते हैं, अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट लेंगे, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट लेंगे जो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारा व्यवसाय भी चलेगा, तो लोग आसानी से आपके साथ आना शुरू, बस केवल क्या है उनको बिलीव देना होता है। अगर बिलीव हम नहीं दे पाते हैं तो वो काम नहीं हो पाते हैं। तो सभी लोगों को जो है हर तरह से उनको बिलीव देना जरूरी है। अगर बिलीव नहीं दे पाते हैं तो काम नहीं हो सकता। जैसे कि देखा जाए कि बहुत सारे कितने भी कम पैसे से भी यहाँ बिजनेस को फ्रांस में स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि अगर हम हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हैं तो छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं। अगर कम पैसे वाला व्यक्ति है उसको पहले आपको रिटेल का प्रॉफिट बताइए कि भाई अगर यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पहला तो प्रॉफिट होता है रिटेल का, आपको 20% तक तो रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपने धीरे धीरे करके टर्नओवर करके 12, 13, 15 हजार का टर्नओवर कर करके आपने 4 बार कर लिया तो 100 बीवी करके आपको गोल्ड हो जाएगा। अगर आपने पैकेज में करते हैं तो कंपनी ऑफर भी देती है पैकेज पे आपको 15, एक तो 15-20% आपको छूट मिलता है, दूसरा 15-20% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो दोनों तरफ से बेनिफिट होता है। तो लोग जब तब, क्योंकि लोग जो है काम किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए। जब उनको प्रॉफिट आप बताएंगे तो आप वो प्रॉफिट में पैकेज करना शुरू करेंगे। आप पहले रिटेल का प्रॉफिट, फिर ऑफर का प्रॉफिट, फिर जब पैकेज हो जाएगा तब पैकेज में एक्स्ट्रा ऑफर जो मिलता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, वो हमें लोगों को बताना है कि 15 से 20%, 20% तो आपको रिटेल का प्रॉफिट मिलेगा, 20% लमसम ऑफर का प्रॉफिट मिलता है, फिर पैकेज हो जाता है, गोल्ड कार्ड हो जाता है तो 8% एक्स्ट्रा ऑफर बढ़ जाते हैं। अब प्लेटिनम हो जाता है तो 15% का। तो जब कोई भी व्यक्ति प्लेटिनम हो जाता है, ऑटोमेटिक स्टार 5 हो जाता है, तो उसका जो है ऑटोमेटिक डिस्काउंट रिटेलिंग पे अगर वो काम कर रहा है तो 40 से 50% के मार्जिन पे हो जाता है। अगर वो 10-15 हजार की सेल हर महीने करेगा तो कम से कम 5-6 हजार रुपए तो वो रिटेल प्रॉफिट पे ही कर सकता है। और उसके साथ साथ अपने जैसे 10 लोगों को अगर वो ज्वाइन कराता है, 10 लोगों को ज्वाइन करा लेता है, जैसे खुद वो रिटेलिंग करके गोल्ड कर लिया, प्रॉफिट अपना रिटेलिंग का एक्स्ट्रा डिस्काउंट का और ऑफर का प्रॉफिट लेके 30-40% का अपना गोल्ड कार्ड बना लेता है, फिर उसके बाद अपने साथ में 4-6 लोगों की टीम बनाता है, वही प्रॉफिट वही
बेनिफिट उसको शेयर करता है कि आप अगर 10 लोगों को उसने रिटेलिंग पे ज्वाइन करा दिया, धीरे धीरे वो पैकेज करने लगेगा, एक खुद पर करते रहेंगे, तो वहां पे जैसे 2 लोग गोल्ड करेंगे ऑटोमेटिक प्लेटिनम हो जाएगा। 15% का बेनिफिट 15% अकाउंट पे, वो बंदा 5 से 10 हजार रुपए प्लेटिनम होने के बाद ऑटोमेटिक कमाने लगेगा। जब 5 से 10 हजार कमाएगा तो अपनी हर महीने रिटेलिंग करता रहेगा तो उसका अलग बेनिफिट मिलेगा। और अपने जैसे 4 से 10 लोगों को अगर रिटेलिंग पे ज्वाइन कराता है तो उसका भी प्रॉफिट मिलता रहेगा। इसी तरह से वो आगे बढ़ते हुए अगर 10 लोगों में से अगर 4 लोग भी काम करते रहेंगे, डुप्लीकेशन करते रहेंगे, तो 4 से 16 लोग होंगे। 16 लोगों ने अगर गोल्ड किया तो ऑटोमेटिक उस बंदे का जो है स्टार 6 भी हो जाएगा और उसका जो है बोनस लेवल बढ़ जाएगा। और जो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता रहेगा तो लेवल भी बढ़ेगा, बोनस भी बनेगा और उसको जो है मान सम्मान भी मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू अगर 4 से 10 लोगों पे काम करेगा तो ऑटोमेटिक उसका लेवल बढ़ेगा। और इसी प्रकार से अगर वो 16 लोगों के माध्यम से अगर वो 4-4 लोगों का पे भी काम करता है, 4 से 10 लोगों पे काम करेगा तो ऑटोमेटिक उसमें एक्टिव लोग जो हो जाएंगे 64 लोग हो जाएंगे। 64 लोग पे आने से गोल्ड करने से उसका अच्छा प्रॉफिट भी बन जाएगा, लेवल भी अच्छा बढ़ेगा, ऑटोमेटिक स्टार 7 भी हो जाएगा। तो लमसम 15 से 20 हजार 25 हजार रुपए का वो अकॉर्डिंग उसको बोनस भी आने लगेगा और रिटेलिंग का प्रॉफिट उसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्योंकि प्लेटिनम पे 20% MRP DP का हो जाएगा, 15% इसका डिस्काउंट हो जाएगा और 20% का जो है उसको जो है ऑफर, अगर ऑफर में अगर वो पैकेज जैसे ऑफर चलते रहते 100 बीबी 200 बीबी में, अगर वो बड़े ऑफर उस पर चल रहा है तो वो अगर बड़ा अमाउंट अपने आईडी क्लोज कराएगा तो उसका ऑफर का भी फायदा मिलेगा। और स्पॉन्सर ऑफर भी चल रहा है तो स्पॉन्सर ऑफर का भी बेनिफिट कहने मतलब ऑटोमेटिक हमेशा ऑफर उसको मिलता रहेगा, स्पॉन्सर का भी मिलेगा और सेल्फ का भी मिलेगा। तो ऑटोमेटिक जब स्टार 7 हो जाएगा तो एज ए लीडर की तरह काम करेगा। तो जहाँ 64 लोगों ने अपना काम शुरू किया 4 से 10 लोगों पे तो ऑटोमेटिक 256 लोग होंगे। जब 256 लोग टीम में आएंगे तो गोल्ड करेंगे, वो धीरे धीरे भी ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कर करके अपना लेवल बढ़ा लेंगे। तब भी उस जैसे 256 लोग गोल्ड होते हैं तो ऑटोमेटिक बिजनेस इतना हो जाता है कि उसके नीचे कम से कम 4 लोग स्टार 7 हो जाते हैं और ऑटोमेटिक वो बंदा स्टार 8 हो जाएगा। स्टार 8 होते होते कम से कम वो 200 ढाई लाख रुपए कमा लेता है अगर सिस्टम से काम करता रहेगा। तो सिस्टम पे लगे रहेंगे, सिस्टम की जानकारी से काम करेंगे तो ऑटोमेटिक स्टार रेट होते होते 200 ढाई लाख रुपए कमा लेगा। और सही ढंग से काम करेगा तो 6 महीना साल भर में स्टार रेट हो जाएगा। और नहीं तो जानकारी नहीं होगी, काम सिस्टम पे नहीं काम करेंगे, सीखेंगे नहीं, विश्वास नहीं बढ़ेगा। तो लोगों को 10-10 साल हो गए हैं तब भी अब भी स्टार रेट नहीं हुए हैं। अब जो लोग सिस्टम पे आके प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं वो 6 महीना साल भर में भी स्टार रेट ऑटोमेटिक हो रहे हैं और बढ़िया इनकम भी ले रहे हैं, टूर भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की अगर कमी होती है या सही लीडरों का फॉलो नहीं कर पाते हैं या लीडर साथ नहीं देता है तो कहीं ना कहीं आदमी फेल हो जाता है निगेटिविटी। क्योंकि जब पैसा नहीं आता है तो निगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है। और जो लोग ज्यादा निगेटिव होते हैं, निगेटिव चीजें देखते हैं और उनका बिजनेस ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो इसलिए ये एक तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों की तरह ही काम करना है और पॉजिटिव लोग जो सक्सेस लोग हैं उनको हमें देखना है, उनके अकॉर्डिंग काम करना है। और पॉजिटिव लोगों की जो सक्सेस लोगों की बुकें हैं उसको हमें पढ़ना है। तो हमें ऑटोमेटिक जो है आगे कहीं निगेटिविटी नहीं होगी। और निगेटिव लोग क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग निगेटिव मिलते रहते हैं, तो जब हमें पहले से पता है तो निगेटिव लोगों की हम बात नहीं सुनेंगे या
या फेलियर लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब लीडर जो होता है, जो सक्सेस व्यक्ति होता है, वो देखता है कि बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं, फेल हो के पास होते हैं, तो वो किसी निगेटिव व्यक्ति को देखता है तो खुश होता है कि चलो एक निगेटिव व्यक्ति और मिला है, तो वो डिमोरलाइज नहीं होता, खुश होता है, आगे बढ़ता रहता है। तो क्योंकि निगेटिव जितने भी लोग होते हैं वो जिंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते जब तक वो पॉजिटिव नहीं होते। जब पॉजिटिविटी रहेगी तो आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से जब स्टार 8 हो जाते हैं, अब उनके पास काफी अच्छी टीम हो जाती है। अगर 256 लोगों में 256 लोगों ने अगर वही सही सिस्टम पे काम करते रहेंगे, 4 से 10 लोगों पे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक 1024 लोग हो जाते हैं। 1024 लोग होते ही अब 4 लोग तो स्टार टीम में हो जाते हैं। 1024 लोगों के आते ही अगर गोल्ड कार्ड से ज्वाइन हो जाते हैं या थोड़ा थोड़ा करके होते हैं, तो ऑटोमेटिक गोल्ड लाइन हो जाते हैं। अब गोल्ड लाइन होते होते कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तक का उसका बोनस बन जाता है। 25 से 30 लाख गोल्ड लाइन पहुंचते पहुंचते सिस्टम से, उसके अकॉर्डिंग। और कंपनी जो है गोल्ड लाइन पे $30,000 जो है कार फंड देती है, जिसपे भी आसानी से लग्जरी कार लेके अपना मेंटेन कर सकता है, या उसके पास कार है तो अधिकतर जो गोल्ड लाइन हो जाते हैं, जब इतना पैसा आने लगता है तो अपनी जो है लग्जरी कार ऑटोमेटिक मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन तक तो जैसा भी होता वैसा मेंटेन करते हैं, जब गोल्ड लाइन का उनको जो है वो मिल जाता है, बोनस मिल जाता है, कार फंड मिलता है, तो ऑटोमेटिक उनकी जो है इच्छाएं और बड़ी हो जाती है, उतना जो है हाव भाव बदल जाता है और लीडरशिप ऑटोमेटिक करने लगते हैं, अपनी टीम को जो जबरदस्त तेजी से संभालते हैं। अब मीटिंग सेमिनार प्रोग्राम ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक काम उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब कोई भी व्यक्ति गोल्ड लाइन बनता है, तो कम से कम गोल्ड लाइन बनते बनते अगर सिस्टम से काम कर रहा है, तो 65 से 70 लाख रुपए उसको जो है गोल्ड लाइन होते होते तैयार हो जाता है। तो अगर वो गोल्ड लाइन 10 साल में भी करता है, तो अगर 65 से 70 लाख रुपए आता है, तो भी उसका जो है अगर देखा जाए तो साल में उसका डिवाइड करेंगे तो भी कम से कम 1,00,000 साल का महीने का उसका पड़ता है। अगर 5 साल में किया, 10 साल में किया, तब भी 50,000 महीना पड़ेगा। तो उसका कैलकुलेशन देखेंगे तो ऑटोमेटिक 50,000 बहुत सारे लोग हैं कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अगर कोई काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो 15-20 हजार में अटके हुए हैं, 50,000 आज भी नहीं कमा रहे हैं। तो ये सिस्टम ऐसा है कि अगर 10 साल में भी कोई व्यक्ति गोल्ड लाइन करेगा, तो 150,000 महीने का उसका एवरेज पड़ेगा। गोल्ड लाइन हो जाने के बाद तो ऑटोमेटिक 2.5 से 3 लाख 5 लाख रुपए थे रेगुलर इनकम पे आ जाएगा। और जब 2.5 से 3-5 लाख रुपए इनकम होगी, तो ऑटोमेटिक वो अपने नीचे जो है 4 पिलर जो बने हैं, वो स्टार रेट हुए हैं, तो उनको ये कोशिश करेगा कि इनकी भी इनकम जो है 2.5 से 3 लाख हो जाए। जब उनका जो है प्रोग्राम बढ़ होने शुरू हो जाएगा, काम बढ़ेगा, तो वही प्रक्रिया अगर 1024 लोगों ने 4 से 10 लोगों पे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक 4,096 लोग होंगे। 4,096 लोग होते ही 4 लोग आपके टीम में जो है गोल्ड लाइन हो जाते हैं, तो आप जो हो जाते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर की डायरेक्टर तक पहुंचते पहुंचते कम से कम जो है बोनस जो बनता है, कम से कम 1 करोड़ रुपए तो उसका बोनस बन जाता है डायरेक्टर पहुंचते पहुंचते। और और कम से कम 1.25 करोड़ तो उसको गिफ्ट मिल जाता है, और 1.25 करोड़ नीला फंड के रूप में। इसलिए कि अगर डायरेक्टर कोई बन रहा है, डायरेक्टर लेवल पहुंच रहा है, तो 2.5-3 करोड़ रुपए तो उसके पास पूंजी आ जाती है। अब जब 2.5-3 करोड़ रुपए आएगा, तो ऑटोमेटिक जो है वो लोगों को प्रोत्साहित करेगा। ट्रेनिंग सेशन और भी जितने प्रोग्राम होते हैं, सब उसमें जो है हाईलाइट करके सिस्टम पे लोगों को डाल के ऑटोमेटिक बढ़ाएंगे। जब 4,096 लोगों ने काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक
जब काम होने लगता है, रिदम पे आ जाता है, सिस्टम पे तो काम करते रहते हैं, तो 16,379 लोग लमसम हो जाते हैं। तो उसमें ऑटोमेटिक चारों फ्रंटों में जो है 4 डायरेक्टर हो जाएंगे, तो व्यक्ति जो है ऑटोमेटिक ऑनरी डायरेक्टर जो सिस्टम में होते हैं, तो अभी तक तो इंडिया में कोई ऑनरी डायरेक्टर नहीं हुआ। अगर जो लोगों ने ठान लिया कि नहीं हमें ऑनरी डायरेक्टर बनना है, तो ऑनरी डायरेक्टर बनने का मतलब होता है 1 करोड़ रुपए प्रति महीना न्यूनतम। बाकी तो क्योंकि जो यहाँ कानपुर में या और भी जितने भी डायरेक्टर हो चुके हैं, उनकी इनकम जो है 30 से 40-50 लाख का एवरेज, उनके एवरेज इनकम आ रही। तो जो ऑनरी डायरेक्टर होते हैं उनका कम से कम एवरेज इनकम जो होगी 1 करोड़ रुपए पर मंथ होगी। तब 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए कितने लोग हैं, कितने परिश्रम करते हैं, कितने जो है प्रोफेशनल जॉब करते हैं, कितने प्रोफेशनल पढ़ाइयाँ करते हैं, कितने पैसे लोग करोड़ों रुपए खर्चा करके भी करोड़ रुपए महीना नहीं कमा पाते, जब उनकी जो है सोच नहीं होती है, उनका संघर्ष नहीं होता है, तो काम नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी अगर जो भी सक्सेस लोग होते हैं, जैसे कोई भी काम करके, जैसे बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, तो वो अगर सिस्टम बना के काम करते हैं, वो प्रैक्टिस करते करते हॉस्पिटल बना लेते हैं, संघर्ष करते करते 20 साल में 10 साल में। तो वो क्या करते हैं, सिस्टम उनको कुछ भी नहीं पता होता, मगर जब वो सुविधाएं लोगों को देना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे हर तरह के प्रोफेशनल लोग आके काम करते हैं और पैसा देते हैं। वैसे ये सिस्टम है कि अगर आपने सही ढंग से परिश्रम करके सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, सिस्टम तैयार हो जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग इसमें तैयार हो जाएंगे, जो आगे जो है कारवां चलता रहेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोगों को जो है यहाँ पे अच्छा मान सम्मान मिलेगा, और उनके जो है भविष्य में जो है उनका नाम रहेगा। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा जो कारवां किया, सिस्टम पे काम किए हैं, तो आज उनका नाम लिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है अगर काम करेंगे, तो लीडरशिप ऑटोमेटिक बनती जाएगी, और काम करेंगे तो काम होता रहता है, जो काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था बहुत जबरदस्त था। तो आज जो होस्टिंग अमन जी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। सभी लोगों ने बहुत श्रद्धा से सुना है, उनके लिए भी बहुत बहुत सा धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने सेशन दिया और बताया चीजों को। तो मैं चाहूंगा कि सर के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने बताया है सिस्टम के बारे में कि ट्रिएम्स का सिस्टम क्या चीज है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद। सर, वेलकम वेलकम वेलकम। गुड वेलकम मॉर्निंग। सर, वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए। और हमारे साथ अर्जुन सर बने हुए हैं, हम सभी के मेंटर और गुरु। उनको बुलाना चाहूंगा जबरदस्त तालियों के साथ। सो प्लीज वेलकम सर, अर्जुन सर, प्लीज वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप परिवार में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अर्जुन सर प्लीज वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अरे आज तो हम अभय जी आप एंकरिंग कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया। और आज हमारे बीच में हमारे सिल्वर लाइन हरीश जी थे, जिन्होंने आपको सब कुछ बताया। और रियल जो जिन्होंने हरीश जी ने आज की डेट में एक अपना परचम लहराया है, और इन्होंने दिखा दिया कि जो ये काम कर रहे थे और उस काम को करते हुए लोग कहते मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं बड़ा परेशान हूँ। आपको मैं बताऊं कि हरीश जी हमेशा 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 बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। हरीश जी ने 22 लाख रुपए लगा के स्टार रेट किया था। आप सोच सकते हैं आप लोग कितना इनको विश्वास रहा होगा टियांस के ऊपर कि आदमी 2 लाख रुपए लगा के अपना रैंक चेंज नहीं कर रहा है। 2,500 रुपए लगाने में दिक्कत है, और हरीश जी ने 22 लाख रुपए लगा के अपना स्टार रेट किया था। आप सोचिए आज सिल्वर लाइन है, कितना रुपया उनका और उन्होंने अर्न कर लिया होगा। जैसा उन्होंने बताया कि ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन और डायरेक्टर, ऑनरी डायरेक्टर तक आप कितना कमा सकते हो। ये सिर्फ धैर्य और विश्वास के था। आप कोई भी काम करेंगे, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं, तो नेटवर्क जब तक आपको नहीं बनेगा, 1 साल 2 साल, 1 साल तो
सीखने में लग जाता है, फिर आपको नेटवर्क बनाने में टाइम लगता है, और जब आपका नेटवर्क बन जाता है फिर आपके पास जो अर्निंग आती है वो अनलिमिटेड आती है। मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरी पढ़ी है जिन्होंने अपने चार्टर्ड प्लेन खरीदे, एक नहीं चार चार खरीदे हैं। आप सोच के समझ सकते हो कि क्या पावर है। लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग लिया, उन्होंने सीखा अमेरिका जा करके, और यहाँ आकर के अप्लाई किया, और आज उनके पास चार्टर्ड प्लेन है, आप सोच सकते हैं। तो हरीश जी ने सब कुछ बता दिया है। अगर रियल आप लोग को बिलीव होगा हरीश जी पे, अर्जुन सर पे, और जितने सारे प्रतिष्ठा मैडम पे, सबकी हिस्ट्री एक जैसी है। सब किसी के पास पैसा नहीं था, सब घर चलाने के लिए परेशान थे, सबको दिक्कतें थी, लेकिन सबने विश्वास किया, और विश्वास करके सबने अपना एक एम्पायर खड़ा किया। और आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, तो सब लोग प्लान करके आए, टाइम लेकर के आए। ये नहीं कि आज आप जोड़ो कल से आपके पैसे आने लगे। ये वो लोग काम करते हैं जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं, जो सुबह करते हैं शाम को पैसा चाहिए। ये मजदूरी वाला काम नहीं है। दूसरे वो गरीब लोग होते हैं जिनको 30 दिन में पैसा चाहिए होता है। और जो अमीर लोग होते हैं वो 3 से 5 साल का प्लान करके चलते हैं कि 3 साल में हम कितना एम्पायर खड़ा करेंगे और क्या हमारी अर्निंग होगी। और जो 5 साल की प्लानिंग लेके चलेगा, निश्चित रूप से हरीश जी की बातें बिल्कुल सच होगी, क्योंकि हरीश जी ने भी इसमें समय दिया है, प्रतिष्ठा ने भी, जो जो लोगों ने इसमें समय दिया है, हरिशंकर जी ने समय दिया है, गोपाल जी ने समय दिया है, जिन जिन लोगों ने भी समय दिया है, उन लोगों के पास आज धन वर्षा हो रही। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पैसे नहीं है, यहाँ पार्ट टाइम भी आप काम कर सकते हो, और पार्ट टाइम काम करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। और जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो पैसे से पैसा आप कमा पाओगे। बिना पैसे से पैसा नहीं कमाया जा सकता। आप क्लियर नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कि आप नेटवर्क बनाएंगे, नेटवर्क से नेटवर्थ बनेगा, मतलब पैसा आएगा, और जब पैसे आएगा तो उस पैसे से आप पैसे बना सकते हो। आप चाहो अमीर बनना, अमीर बनने का एक ही रास्ता है, नेटवर्क बनाओ और नेटवर्क में बने रहो। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हरीश जी ने बहुत समय लिया और बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है उनकी बातें समझ में आ गई हूँ। तो बहुत बहुत बधाई हरीश जी को, और बहुत बहुत बधाई हो अभय सर को। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट इसी कड़ी में चलेंगे। हमारे साथ और भी बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लॉयंस लीडर्स जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको भी अनम्यूट करता चलूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ 62 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है सिस्टम से रिलेटेड, हमारी संस्था से रिलेटेड, तो आप लोग हैंड रेज करके आ सकते हैं। या फील्ड में किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही हो, कोई क्वेश्चन का जवाब ना मिल रहा हो, तो भी आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं पैनल पे। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे। हम सभी के बीच में हम सभी के मेंटर गुरु गोपाल अवस्थी सर जुड़े हुए हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा जबरदस्त तालियों की सहायता से। प्लीज वेलकम सर। गोपाल गुड अवस्थी मॉर्निंग, सर, गुड आपका बहुत बहुत मॉर्निंग स्वागत है एचएसटी अबे ग्रुप जी, गुड पैनल वेलकम में। मॉर्निंग। सर, वेलकम, मोस्ट बहुत वेलकम। गुड मॉर्निंग, जबरदस्त गुड मॉर्निंग वाकई सर, में, गुड बहुत मॉर्निंग। जबरदस्त आपकी होस्टिंग। गुड मॉर्निंग अभय जी, आपको बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। आपने मुझे बुलाया इंटरनेशनल पहले पे पैनल पे, और सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, अर्जुन सिंह को, जिनकी सानिध्य में सीख के आज वाकई में यहाँ तक आप लोगों के बीच में हूँ। गुड और गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गोपाल बोलूंगा। भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल जो जो आपने बोला सही है। और वाकई में हरीश जी को मैं गुड मॉर्निंग थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि ये बात सत्य है। गुड मॉर्निंग सर, मेरी गुड आवाज आ रही? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत किस्मती है, आज भी हमारी मुलाकात आपसे हुई थी। और वाकई में जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा होती है, क्योंकि ये सही बोला है हमारे गुरुजी ने, मैं इसका गवाह हूँ कि वाकई में आप बहुत मेहनत करते थे। और सबसे बड़ी अच्छी खूबी ये बात है कि मैंने कभी आज तक इतने सालों में, क्योंकि हम लोग शुरू से एक ही छत्र छाया में रहे हैं गुरु जी के पास, तो वाकई में आपके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रहती है। कभी मैंने चेहरे पे गुस्सापन नहीं देखा, इतने साल हो गए। जब भी देखता हूँ मुस्कुरा के, और संघर्ष आप लगे, जैसा सर बोल रहे थे कि आप हमेशा संघर्ष करते रहे, क्योंकि सर ने इशारा भी किया अदर काम करते हुए। ऐसे हम लोग शुरुआत में थे अदर काम करते हुए भी, मगर एक सोच थी, हम लोगों को तो सहयोग मिला गुरु जी का, क्योंकि सीखने का हमने प्रयास किया, आपने बहुत सीखा। कहाँ हम लोग बोल नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, आज इतना सेशन लेके आपने बिल्कुल दिल जीत लिया सर। बहुत जबरदस्त लीडर है आप, बहुत अच्छी आपकी, क्योंकि आपकी वाणी बहुत अच्छी रहती है, और सब कुछ बिल्कुल क्लियर बता थैंक दिया। यू सर, थैंक आज यू। प्लान मेन है सर, प्लान। हर चीज वाकई में बात जैसे बोलते हैं सर जी, प्लान मेन है, कैसे दिखा सकते हैं ये बात है, ये खूबियां होनी चाहिए। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको थैंक यू बोलता हूँ। इंटरनेशनल पैनल पे आप यूं ही आइए और सिखाइए लोगों को, हम लोगों को सीखना भी है। तो थैंक यू, थैंक यू। मैं अपने पूरे ऑल लीडर को थैंक यू बोलता हूँ, नॉन लीडर्स को थैंक यू, थैंक यू अभय जी।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर दोबारा से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग है तो आप लोग हैंड रेज करके आ सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग हैंड रेज भी लेते चलेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसी सिस्टम में हमारे साथ एक और जबरदस्त डायनेमिक लीडर प्रयागराज से हरिशंकर सर जुड़े हुए हैं। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल ट्रांस परिवार में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभय जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत गुड मॉर्निंग जबरदस्त सर। टाइमिंग तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं। आज के चीफ गेस्ट हरिश्चंद्र जी हैं, जो हम लोग के काफी करीब हैं और काफी हम लोगों ने इनके साथ काम भी किया है। और जब भी मैं कानपुर जाता था, मुलाकात होती थी, हमने शुरुआत जब किया था तब से मैं जानता हूँ सर जी को। और काफी पोलाइट है और बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने लगातार कॉन्टिन्यूटी इस सिस्टम में दिया और हम लोगों ने देखा इनको काफी चीज शालीनता और सारी चीजें। और आज सिल्वर लाइन है, जल्द गोल्ड लाइन में जाने वाले हैं। तो हम लोग भी इनको देख के हम लोग भी बिजनेस को स्टार्ट किया हम लोगों ने कानपुर में। जब कानपुर हम जाते थे, स्टार्ट किया मैंने शुरू तो कानपुर में मैंने स्टार्ट किया। तो वहां से हम लोग देखते थे, जैसे हमें शैलेंद्र जी थे, ये थी, हरीश यादव थे, सभी लोग मिलके वहाँ काम कर रहे थे सारी चीजें। हमारे मेंटर अर्जुन सर और हमारे ग्रेट अपलाइन गोपाल वसी सर को चरण स्पर्श करता हूँ, जिनके सानिध्य में हम लोग बेहतर तरह से बिजनेस को कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हरिश्चंद्र जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइमिंग मॉर्निंग, तरीके गुड से आपने मॉर्निंग, वेरी सिस्टम गुड मॉर्निंग को सर। बताया सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आपने सिस्टम को बताया पूरी तरह से, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, कैसे करना है, किस तरह से हम अपने एचडी तक जाएंगे, सारे पूरी तरह से खोल के आपने बताया है। तो काफी टीम, सारी टीम की तरफ से अपने आप को बधाई देता हूँ कि जबरदस्त तरीके से आपने सिखाया आज। और काफी हमारे लीडर्स के थैंक भी यू हम सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अभय जी, थैंक यू, थैंक वेलकम। यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और 55 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे सिस्टम, हमारा जो ये सिस्टम है, ये जोश और जुनून का सिस्टम है और ट्रेनिंग का सिस्टम है। तो उसी ट्रेनिंग को देखते हुए हम सभी लोगों ने मिलकर के एक जबरदस्त प्रोग्राम मार्च में डिसाइड किया है लखनऊ रमाडा के लिए। तो मैं चाहूंगा कि अभी तक जिस भी लीडर साथी की टिकट अभी तक बुक नहीं हो पाई है, वो फटाफट अपनी अपनी टिकट्स की बुकिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय भी बहुत कम है और सीटें भी बहुत कम है। तो आप सभी लोग मिलकर के फटाफट अपनी अपनी टीम की टिकट्स बुक कर लें, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे किसी प्रकार का ये न सुनने को मिले कि सीटें खत्म हो चुकी है, अब आप नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि टिकट्स की बुकिंग अपनी फटाफट कर लें। और नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे चलेंगे हम लोग। हमारे साथ अपकमिंग लॉयंस लीडर्स भी हैं, मैं उनको भी साथ ही साथ लेता चलूंगा, जो हमारे अपकमिंग लॉयंस हैं। और आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग करनी है तो आप लोग अपना हैंड रेस करके आ सकते हैं, जिससे कि हम लोग साथ ही साथ शेयरिंग भी लेते चलेंगे। तो हमारे बीच में राकेश पाल सर जुड़े हुए हैं। सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। राकेश पाल सर के मे बी शायद सर बिजी हैं, इसलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग इसी कड़ी में। हमारे साथ अपकमिंग 8 स्टार में अनुज वर्मा सर हैं। सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल पर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया। और मैं हरीश सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत थैंक यू अच्छी तरह सर। से, बहुत अच्छी तरह से आपने सेशन को लिया और बहुत कुछ सीखने को मिलता। आप सब लॉयल लीडर से ही हम लोग सीखते हैं और अपनी लाइफ लाइन को हम लोग सिखाते हैं। और जिस तरह से आपने आज सेशन लिया, वाकई में बहुत लाजवाब था। एक एक चीज को बहुत क्लियर तरह से आपने डिफाइन किया। मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ, गुड मॉर्निंग करता हूँ चरण स्पर्श। थैंक यू सर, थैंक यू अभय सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट इसी कड़ी में चलेंगे हमारे साथ सुनीता गौतम मैम कनेक्ट है। सो प्लीज वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। सुनीता गौतम मैम, प्लीज वेलकम मैम। के मैम अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे साथ
और भी डायनेमिक लीडर्स हैं, तो मैं चाहूंगा अगर आप में से किसी के भी मन में कोई सवाल या कोई शेयरिंग हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। ओके डन, किसी का हैंड रेज नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। 9:16 हो चुका है। हमारे साथ उमा शंकर सर कनेक्ट हैं, सो प्लीज वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टियांस परिवार में। उमा शंकर सर, प्लीज वेलकम सर। वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही है। मे तो बी क्या करें, नेटवर्क, म्यूट तो किया हुआ है। शायद मे बी सर नेटवर्क का इश्यू है। नेक्स्ट आगे ले लेते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वॉइस का कुछ डिस्टरबेंस है इसलिए सर की वॉइस नहीं आ रही है। नेक्स्ट हमारे साथ अपकमिंग 8 स्टार में अखिलेश सर है मांडा से, सो प्लीज वेलकम सर। अखिलेश सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? सो प्लीज वेलकम सर, अगर आप फ्री है तो प्लीज वेलकम सर। ओके डन, तो टाइम भी हो चुका है और हैंडरेज भी नहीं आ रहा है किसी का, तो हम लोग फिनिश लाइन की तरफ बढ़ेंगे। और भी अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग देनी हो तो आप लोग हैंड रेज करके आ सकते हैं। और बाकी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, हरीश चंद्र सर में भी शायद पैनल से आउट हो चुके हैं। यस, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि टियांस का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम सभी लोगों को सीखने की जरूरत है, और ये पैनल इसीलिए बनाया गया है कि हम सभी लोग सीख सके, बोल सके। बोलना आना बहुत जरूरी है क्योंकि सिस्टम ही बोलने का है। हम सभी लोग इस सिस्टम में जुड़ करके अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं, अपनी टीम को ट्रेंड कर रहे हैं, ताकि हम सभी लोग आगे बढ़ के इस सिस्टम में सक्सेस हो सके, गो एसडी की तरफ जा सके, डायरेक्टर बन सके, गोल्ड लाइन बन सके, लॉयंस में प्रवेश कर सके। जितने भी हमारे न्यू गेस्ट हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लीडर्स हैं, वो सभी लोग 8 स्टार और लॉयंस लीडर्स की तरफ जा सके। उसके लिए हम लोग इस पैनल में जुड़ करके लगातार अपनी और अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरा, रमाडा के लिए बुकिंग स्टार्ट है और बहुत ही कम सीटें बची हुई हैं, और एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है जो जिसमें हमारे डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट इन्वॉल्व होंगे, जिनके माध्यम से आप सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर मुझे दिल्ली जाना है तो जो दिल्ली जा चुका है उससे रास्ता पूछेंगे। उसी प्रकार से अगर हमको डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उन्हीं डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए एक बहुत जबरदस्त वर्कशॉप प्रोग्राम हम लोगों ने डिसाइड किया है मार्च में रमाडा के लिए, जिसकी टिकट्स की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपनी अपनी टीम की बुकिंग करा लें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी 6 स्टार लीडर हैं उनको 2 लाइनों पे काम करना है। 7 स्टार लीडर्स को 8 बनने के लिए 2 लाइन चाहिए ही चाहिए। 8 स्टार्स को लॉयंस में जाने के लिए 2 लाइन चाहिए ही चाहिए। तो आप सभी लोग समझिए, आपकी अगर 2 लाइनें रनिंग में चल रही हैं तो उन 2 लाइनों से कम 2-2 कमरे बुक होने चाहिए, तभी आप इस सिस्टम में अपने आप को सक्सेस कर पाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए रमाडा की बुकिंग कराइए कि कम से कम ए लेग और बी लेग से 2-2 कमरे बुक हो, जिससे कि आपका सिस्टम सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ सके और आप बहुत जल्दी कोई भी अचीवमेंट या रैंक का परिवर्तन कर सके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम में जुड़ने के लिए। अभी भी अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप्स में दिया गया है, आप अपने अपलाइन से टचअप में जा करके अपलाइन से संपर्क करके रमाडा की बुकिंग को कर सकते हैं। जितने भी 7 स्टार 8 स्टार है उनको पता है कि किस तरीके से रमाडा की बुकिंग हो रही है। तो सभी न्यू गेस्ट 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार लीडर से मेरा
सादर अनुरोध है कि वो लोग अपने अपलाइन से मिल करके अपने अपने टिकट्स की बुकिंग कर लें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम में जुड़ने के लिए। तो बेटर चांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, गो एसडी, गो एसडी, गो एसडी। सो थैंक यू, गोज जी सर, गोज जी, थैंक यू जबरदस्त सर। थैंक यू।